यूरिक एसिड क्यों बढ़ता है? अलामत, मुकम्मल डाइट प्लान और इलाज। जोड़ों के दर्द से बचाव के लिए क्या करना चाहिए? जब भी किसी शख्स के पाँव के अंगूठे में, घुटने में या दूसरे जोड़ों में दर्द शुरू होता है तो अक्सर वो कहता है कि मेरा यूरिक एसिड बढ़ गया। हालांकि ऐसा नहीं है। लेकिन क्या हर जोड़ का दर्द यूरिक एसिड के बढ़ने की वजह से होता है? नहीं, हर दर्द यूरिक एसिड नहीं होता, इसलिए पहले सही तशखीस और टेस्ट ज़रूरी हैं। यूरिक एसिड क्या है? यूरिक एसिड जिस्म में बनने वाला एक फाजिल मादा है जो प्यूरिन के ब्रेकडाउन से बनता है। आम हालात में गुर्दे इसे पेशाब के ज़रिए खारिज करते हैं। जब ये ज़्यादा बनने लगे या गुर्दे इसे निकालने में सही तरह खारिज ना कर सकें तो खून में यूरिक एसिड बढ़ जाता है। क्रिस्टल बनकर ये जोड़ों में जमा होता है और जिसकी वजह से गाउट का मसला पैदा हो सकता है। अब यूरिक एसिड बढ़ने की वजूहात क्या है? इसकी वजूहात ये हैं कि रेड मीट और का इस्तेमाल, ऑर्गन मीट का इस्तेमाल, जिसमें कलेजी है, आपका दिल है, तिल्ली है और समंदरी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल से यूरिक एसिड बढ़ता है। मोटापा और वर्जिश की कमी की वजह से भी यूरिक एसिड बढ़ता है। पानी कम पीने की वजह से भी यूरिक एसिड बढ़ता है। मीठे मशरूबात और ज़्यादा चीनी वाली ग़िज़ाओं खाने के इस्तेमाल से भी यूरिक एसिड बढ़ता है। कुछ मेडिसिन आप ले रहे होते हैं जिनकी वजह से भी यूरिक एसिड बढ़ता है, या कुछ आपकी इनहेरिटेंस में चीज़ें होती हैं जो आपके ख़ानदानी जो है जीन्स की के अंदर ये पाया जाता है कि आपके ख़ानदान में यूरिक एसिड का मसला है, तो ख़ानदानी रुझान भी हो सकता है। यूरिक एसिड की अलामत क्या है? पाँव के अंगूठे में अचानक शदीद दर्द का होना, जोड़ों में सूजन, लाली और गर्मैश, चलने फिरने में मुश्किल, रात के वक्त दर्द का अचानक बढ़ जाना, बार बार दर्द के हमले होना। यूरिक एसिड के लिए अब हम आपको बताएंगे कि मुकम्मल डाइट प्लान क्या है। सुबह उठें, निहार मुंह, 2 गिलास पानी पिएं, इसमें एक लेमन निचोड़ के इस्तेमाल करें। नाश्ते में आप जौ का दलिया इस्तेमाल करें, अंडा इस्तेमाल करें, कम चिकने वाला दूध और दही वगैरह इस्तेमाल करें। फल जैसे सेब है, अमरूद है, चेरी है या बेरीज हैं, इसका इस्तेमाल करें। दोपहर का खाने में सब्जियां इस्तेमाल करें, लौकी, तूरी, पालक, गाजर वगैरह। दालें खाएं मगर मुनासिब मिकदार में खाएं क्योंकि इनसे भी यूरिक एसिड बढ़ता है। गंदम की रोटी आप खा सकते हैं, चपाती ले सकते हैं, उसके सैलेड का इस्तेमाल करें। आप उसके साथ साथ सैलेड का इस्तेमाल करें। शाम में आप अखरोट बादाम थोड़ी मिकदार में ले सकते हैं। सब चाय का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, ब्लैक कॉफ़ी का इस्तेमाल करें और रात को आप हल्का खाना खाएं, सब्जियां इस्तेमाल करें, सलाद और इस तरह का खाना खाएं। खाना खाने के बाद हल्की सी चहलकदमी करें। अब आते हैं हम किन ग़िज़ाओं से हमें परहेज़ करना चाहिए। जिन ग़िज़ाओं से हमें परहेज़ करना चाहिए, कलेजी है, गुर्दा है, मग़ज़ है और दूसरे अज़ाई गोश्त हैं। ज़्यादा सुर्ख़ गोश्त है, ज़्यादातर तली हुई चीज़ें हैं, मीठे मशरूबात हैं, ज़्यादा चीनी वाली ग़िज़ाएँ हैं और स्मोकिंग है, अल्कोहल है, इनसे परहेज़ करें। यूरिक एसिड का इलाज क्या है? इलाज का इन्हिसार यूरिक एसिड की मिकदार, अलामत और गाउट के हमलों पर होता है। तर्ज़ ज़िंदगी में सबसे पहले तब्दीली लाना, वज़न का कम करना, एक्सरसाइज का करना, पानी का ज़्यादा से ज़्यादा पीना, मतवाज़न ग़िज़ाएँ लेना। अच्छा, दवाएं, अगर यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा हो या बार बार गाउट के हमले हो तो डॉक्टर से मशवरा करके आप कुछ इसकी मेडिसिन हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे एलोप्योरिनॉल है, यूरिक एसिड कम करने के लिए बहुत शानदार दवाई है। और फीबैक्सोस्टैट है, ये भी बहुत शानदार दवाई है, मगर डॉक्टर के मशवरे के बाद इस्तेमाल करें। दवाएं हमेशा भी डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें। तो ये आपके यूरिक एसिड के लिए जो है, ये इस तरह की एहतियात है, खुराक है जिससे आप इसको कम कर सकते हैं। सिर्फ जोड़ों का दर्द देखकर ये फैसला ना क्या करें कि यूरिक एसिड का बढ़ गया है, ऐसा नहीं है। लैब टेस्ट करवाएं। अच्छा, अलामत आपको सिम्टम नजर आ रही हैं तो फौरन से आप लैब टेस्ट करवाएं, फिर आपको सही तरह पता चलेगा कि यूरिक एसिड है या पेन किसी और वजह से है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।